तो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टूडेंट पर आपका स्वागत है। जो आपकी कक्षा 10 की क्या है विज्ञान, आपके विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 10 की 2027 का सिलेबस ओके, एनसीईआरटी का पूरे क्वेश्चन ओके। तो आपका यूपी बोर्ड 2027 पे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे ओके। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। आपका क्वेश्चन क्या है? आपकी जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनको आज हम बताएंगे ओके। तो देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या है। तो पहली है आपकी हेडिंग क्या, रासायनिक जो आपका पार्ट 1 होने वाला है। क्या पार्ट का 1 का क्या नाम है? आपका पार्ट 1 है जो आपका पार्ट 1 का आपका नाम है क्या? आपका पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रासायनिक क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या रासायनिक क्या नाम है? रासायनिक और अभिक्रियाएं और एवं समीकरण। क्या एवं समीकरण क्या है? एवं समीकरण। तो रासायनिक आप पार्ट 1 है जो विज्ञान का है, आपका पार्ट 1 रासायनिक समीकरण। तो आप रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण जब मिलते हैं तो किसे कहते हैं, तो आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी और पेन पर। इसको लिखते लिखते ज़्यादा समय हो जाएगा, तो इसीलिए अपना कॉपी पर नोट करते जाइएगा, हम बोलते जाएंगे ओके। तो आपका है रासायनिक समीकरण है वह अभिक्रिया। क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ में स्वतः भिन्न हो जाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं ओके। तो कैसे हैं? कह रहा है एक समीकरण है। क्या समीकरण किसके हैं? तो हम इसको स्कैन करते हैं। आपका पार्ट 1 होने वाला है ओके, हम इसको स्कैन करते हैं। तो आपका है जो विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण। कह रहा है कि एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक के पदार्थ मिलते हैं क्या, तो उनको नए उत्पाद बनाते हैं। क्या पहले हम एक से अधिक पदार्थ देखें तो पदार्थ का आपका है सोडियम। क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन है। क्या और है? ऑक्सीजन H2 ओके। और बराबर में आपको बराबर में दिया क्या कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ जब संयोग करते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसका उत्पाद क्या होता है? तो Na2। क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? तो हाँ, ये संतुलित है। तो अगर हम इनको संतुलित करेंगे तो कैसे संतुलित करेंगे ओके। तो हम लिखते हैं, फिर जब हम इनको संतुलित किया तो फिर हम अगर संतुलित और करना चाहते हैं तो हम इनको संतुलित करते, तो यहाँ पर कितने का गुणा कर दें कि इधर और इधर बराबर। तो यहाँ पर हम 4 का जब गुणा किया, क्या 4 का गुणा किया और 4 इधर भी लगा दी, 2 इधर लगाया और 2 इधर लगाया। क्या 2 इधर n था 2 और यहाँ पर नहीं लगेगा फिर ओके। तो देखो समीकरण, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 सोडियम है, 4 सोडियम। कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो एक नए उत्पाद करते हैं। क्या जब एक या एक से अधिक क्या पदार्थ आपके मिले, जब एक से एक पदार्थ जब मित्र है क्या सोडियम और ऑक्सीजन में, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं सोडियम ऑक्सीजन आपका बनाते हैं। क्या एक नया पदार्थ आपका क्या उत्पन्न हुआ? सोडियम
और ऑक्सीजन आपका प्राप्त हो। ऐसे आपका ये उदाहरण है, रासायनिक समीकरण का ये उदाहरण है। ओके, तो हम चलते हैं आपकी दूसरी हेडिंग क्या कह रही। आपकी दूसरी हेडिंग है जो, तो आपकी दूसरी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं, कैसे किसको इधर को क्या कहते हैं उधर को क्या कहते हैं। तो हम करते हैं रासायनिक समीकरण। आप क्या है कह रहा है, कह कि रासायनिक समीकरण का प्रतीकतम निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कह जो प्रत्येक है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, तो जब वो रासायनिक समीकरण कहलाता है तो इसमें जब, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या हाइड्रोजन है एक, क्या हाइड्रोजन प्लस क्या है ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, और बराबर में कितना है, जब बराबर में इतना तो H2O क्या बना है H2O। तो क्या ऑक्सीजन और जब जल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हम अगर इनको संतुलित करें तो संतुलित कर यहाँ पर 4 लगाते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाए तो क्या बन जाएगा जल का सूत्र। क्या ये जल का सूत्र बन गया। तो कह रहा है इधर इस बार को क्या कहते हैं अभिकारक। क्या अभिकारक, क्या अभिकारक, जब इसको लिखे अभिकारक, अभिकारक या क्रियाकारक, तो हम क्रियाकारक। और इस पार को जो बाईं तरफ होता है तो इसको अभिकारक कहते हैं, जो दाईं तरफ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। क्या उत्पाद कहते हैं। क्या उत्पाद कह रहे इनको समीकरण को संतुलित किस समीकरण किसे कहते हैं, जब एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं रासायनिक समीकरण। अब है आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो मैं आपको बताया कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करना है। ओके, तो हम चलते हैं फिर जब इसको स्कैन किया तब आपका अब है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपके कितने दिए हुए हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक क्या अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रियाएं के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार हैं आपके कितने हैं बहुत आपके कितने हैं 1 2 कितने दिए 1 2 3 4 5। क्या कितने दिए हैं अभिक्रियाएं के प्रकार आपके कितने दिए हैं 5। क्या कितने दिए हैं 5 अभिक्रियाएं के प्रकार दिए हैं। तो इनको बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। ओके, क्या बारी बारी से हम इनको पढ़ेंगे। ओके, तो हम चलते हैं फिर। पहला है आपकी रासायनिक, पहला है जिनका प्रकार क्या है। तो हम इसको स्कैन करते हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार कॉपी पर लिख लेना। ओके, तो इनको स्कैन करते हैं। जब इनको स्कैन किया तो आपका है जो पहले रासायनिक समीकरण है, तो आपके पहले रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण है आपके पहले संयोजक अभिक्रिया। क्या संयोजक अभिक्रिया, संयोजक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं किसे कहते हैं। कार्य संयोजन अभिक्रिया एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर परस्पर संयोग कर एकल उत्पाद बनाता है। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक जब हम उत्पाद में क्या अभिकारक मिलाते हैं तो एक उत्पाद बनाता है, उसे ही रासायनिक संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। क्या रासायनिक संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम सूत्र इसका एक ले लेते हैं। हम लिया क्या ले ले सोडियम का। क्या सोडियम का, सोडियम का कितना होता है Na और प्लस में Cl इतना होता है सोडियम। और कह रहा है
तो क्या बन के आ गया, ये सोडियम है। सोडियम का साधारण नाम क्या होता है, नमक, क्या नमक। और सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड का जब हम लिया तो क्या कर एक या एक से अधिक जब परस्पर मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया, उसे ही रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब कहा दूसरा है, ये पहले थी आपकी, अब इसमें दूसरा है आपकी कौन सी अभिक्रिया है, आपकी वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया जो है आपकी, क्या है, वियोजन अभिक्रिया है जो आपकी, क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या कह रहे कि एक वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक अधिक उत्पाद उत्पन्न करते हैं उसे, और अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश विद्युत ऊर्जा आवश्यकता होती है। इनके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। क्या, वियोजन के 3 प्रकार हैं। उनको कैसे टूटते हैं, जब एकल अभिकारक होता है और डबल उत्पाद में टूट जाता है। क्या, डबल उत्पाद में कैसे टूटता है, एक ऊष्मा देकर टूटता है, एक विद्युत देकर, एक क्या प्रकाश से टूटता है। तो हम करते हैं क्या, ऊष्मीय अपघटन। क्या है, ऊष्मीय अभिक्रिया है आपकी, इसी में है। क्या, इसी का पहला है ऊष्मीय अपघटन। क्या, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन लिखेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है जो क्या कहते, तो कौन से ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और कॉपी पेन लेकर नोट भी करते जाइए। ओके, जब नोट करते तो लिखते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ का अपघटित कर देता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। क्या, जब एक उत्पाद होता है उस उत्पाद में हम उसको भाप जब देते हैं तो उसमें 2 क्या निकाल के आते हैं, उत्पाद निकाल के आते हैं। उत्पाद दाएं तरफ के होते हैं और अभिकारक बाएं तरफ के होते हैं। ओके, तो हम चलते हैं फिर। तो क्या हुआ, तो हम जब किया तो उसमें जब एक लिया, क्या उसमें लिया, तो हम उसमें का एक उदाहरण जब लिया तो कितना है, क्या 2 है ना, क्या है 3 है, क्या है 3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया। जब हम इसका क्या किया, उसमें किया, उसमें जब ऊष्मा हम इसको दी, क्या ऊष्मा जब हम दी तो ये क्या डबल उत्पाद में इसका निर्माण कर देगा, डबल उत्पाद में। तब हम इसका जब ऊष्मा इसको दिया तो क्या बना के दिया, CaO और ये CO2 प्लस CO2। तो हमें क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड दिया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप उड़ जाएगी और क्या बचेगा आपका, कैल्शियम ऑक्सीजन बच जाए। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बचे। कहाँ, ये चिन्ह हमेशा लगाना, क्या चिन्ह ये वाला हमेशा लगाना, क्या चिन्ह, ऊष्मीय में चिन्ह हमेशा लगाना। तो ऊष्मीय अभिक्रिया हो चुकी है। अब आपकी बची है क्या, विद्युत अभिक्रिया और प्रकाश अभिक्रिया। ओके, तो हम चलते हैं फिर विद्युत अभिक्रिया को देखते हैं। तो हम इसको स्कैन करते हैं। ओके, जब आपकी विद्युत अभिक्रिया क्या होती है, लाइट जो होती है, लाइट को हम विद्युत अभिक्रिया बोलते हैं। क्या, विद्युत अभिक्रिया, लाइट को जो है विद्युत अभिक्रिया बोलते हैं। क्या, विद्युत अभिक्रिया लाइट है जो, उसमें लाइट जब हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, विद्युत अभिक्रिया। तो विद्युत अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसी तरह है
जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलय से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थ पर अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब हम उसमें क्या जल में अगर हम विद्युत उत्पन्न कर दे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन और इनका सूत्र है तो किसे कहते हैं कि जब हम विद्युत अपक्रिया को इसे कैसा आपका जल दिया है, क्या जल आपका दिया है, क्या जल, तो आपका जल जब दिया है, जल लिखेंगे हम विद्युत क्या इसमें विद्युत अभिक्रिया जब दिया है, क्या दिया, विद्युत अभिक्रिया, तो विद्युत हम लिखेंगे क्या विद्युत, क्या विद्युत अभिक्रिया जब हम लिखा है विद्युत अभिक्रिया तो हम इसमें जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब विद्युत उत्पन्न इसमें करेंगे तो क्या बन के आएगा 2H2 और प्लस कितना आ जाएगा और ऑक्सीजन 2। क्या ये जब अपघटन देखो बराबर है संयोजन, क्या हमारा इधर कितना होगा उतना इधर भी बराबर होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं, क्या अभिकारक और उत्पाद हमेशा बराबर होते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, इधर भी 4 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। ओके, तो आप देखो विद्युत जब किया तो हमारा ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, इसे ही हम विद्युत रासायनिक अभिकरण कहते हैं। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक क्या उसमें लिखा जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम एक अभिकारक में जब विद्युत प्रवाहित जब हम करते हैं तो वह एक से एक या एक से अधिक उत्पाद बनाती है, उसे ही हम विद्युत अभिक्रिया कहते हैं। लिख देंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा आपका 3 थे, इसमें तीनों क्वेश्चन हम बताते हैं। अब है आपका प्रकाश अभिक्रिया। अपघटन या अभिक्रिया एक ही है। जब हम उसके प्रकाश क्या ऊष्मा प्रकाश का क्या सूर्य का जब प्रकाश तो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है उसमें आपका अपघटन जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होते तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण है जो तो क्या है ये तीसरा है, क्या है तीसरा है आपका प्रकाश, क्या प्रकाश अपघटन, क्या प्रकाश अपघटन है जो या अभिक्रिया है। क्या है इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है जो क्या है 2AlAg। क्या है Ag का मतलब क्या होता है भाई बताओ, Ag का मतलब क्या होता है आप कमेंट करें। और Cl क्या है, और Cl जब हम इसमें क्या प्रकाश डाला, क्या प्रकाश इसमें हम डाला, क्या प्रकाश, जब हम प्रकाश इसमें डाला तो क्या बन के हमारी प्राप्त हुई, प्रकाश हम डाले तो ये अलग अलग हो गए। क्या इसमें जब हम प्रकाश डाल दिया तो ये अलग अलग हो गए। तो देखो 2Ag हो जाएगा क्या चांदी, क्या 2Ag और प्लस में 2Cl हो जाएगा, क्या 2Cl। तो आपके देखो 2Ga है और 2Cl है, तो 2Ag है 2Cl है, आपका दोनों बराबर है इसलिए आपका संतुलित है ये समीकरण। ओके, तो हम चलते हैं। अब है आपका क्या है तीसरा में है, अब तीनों हो चुके हैं। अब है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या विस्थापन अभिक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या विस्थापन अभिक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपका विस्थापन जो अभिक्रिया है तो क्या कह रही है देखते हैं। आपका विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया क्या कह रही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक
अधिक क्रियाशील तत्वों को किसी तत्व में कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है और अभिकारक अभिक्रिया कहलाती है। यह विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित होकर विस्थापन अभिक्रिया या दो प्रकार के होते हैं, एक एकल विस्थापन और दो विस्थापन भी। ओके, तो इसका क्या कहे, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उसकी जगह में कम हो तो उसको हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। ओके, ग्रहण जब कर लेती है तो आपका है, जो जैसे आपका है, मैं आपको बेसिक से एक क्लास लाऊंगा कल, क्या बेसिक सी क्लास। ओके, क्या बेसिक सी क्लास में आपको मैं सबको बता दूंगा संतुलित कैसे करना है और ऋण आयन धन आयन कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम उसमें बेसिक सा पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें पहले कर लेते हैं इसको। जब इसको हम किया तो आपका एक है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एकल विस्थापन अभिक्रिया तो ओके, तो जो भी अभी तक हो चुका है उसको कर लेंगे और फिर हम कल करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। जो भी अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।